हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूं मनीषा मीना, लेके आई हूं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि डाइट की लाइफ कैसे होती है। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके साथ डाइट का फर्स्ट डे कैसे होने वाला है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, डाइट में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। उसके बाद बात करते हैं कि डाइट में पढ़ाई कैसी होती है, अटेंडेंस का क्या सिस्टम होता है, पढ़ाई का मीडियम क्या होता है ऑफ स्टडी। उसके बाद हम बात करेंगे डाइट टाइमिंग्स, फीस एंड अदर एक्सपेंसेस के बारे में, एंड क्लासेस किस तरीके की होती है। उसके बाद गेम्स एंड अदर को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो डाइट में कराई जाती हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, एनुअली होता है, सेमेस्टर सिस्टम होता है, इंटरनल असेसमेंट किस तरीके से होता है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि डाइट का एनवायरनमेंट कैसा होता है, बुक्स कौन सी होती है, यूनिफॉर्म के बारे में, ट्रिप्स एंड SCP के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि डाइट में आपको किस किस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या आपका एक्सपोजर होने वाला है, किस तरीके के इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी वर्कशॉप्स होने वाली है। तो ओवरऑल आज की इस एक वीडियो में आपको मैं आपके 2 साल के कैसे होने वाले डाइट में उसकी एक छोटी सी झलक आपके मन में मैं बिठा दूंगी। आपको मैं वर्बली बता दूंगी कि आपके आने वाले 2 साल कैसे होने वाले हैं। अगर आपको सरकारी DLED कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे फेस करने के लिए मिलेंगी, एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेंगी। तो ओवरऑल आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जिसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। आपके रैंक लिस्ट के ऊपर आपके कॉलेज प्रेफरेंसेस के बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। उसके बाद कॉलेज अलॉट होने के बाद आप उस कॉलेज में जाएंगे, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वेरिफिकेशन स्लिप लाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो आपको लास्ट में काम देगी। आपका एडमिशन कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप वेरिफिकेशन स्लिप के साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लास्ट में अपने फाइनल कॉलेज में सबमिट कराएंगे। उसके बाद होगा आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, दैट्स आवर पॉइंट नंबर 2। तो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज आप अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम को मान सकते हैं, चाहे आपको गवर्नमेंट डाइट मिले या आपको प्राइवेट डाइट मिले। दोनों ही डाइट्स में आपका 3 डेज या 5 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया जाता है, जिसमें एक्टिविटीज़ होती है, गेम्स होते हैं, सीनियर्स आपके लिए परफॉर्मेंस रखते हैं, एंड जो टीचर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपके आने वाले 2 साल कैसे होने वाले हैं, हमारे डाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको थोड़ा सा DLED के बारे में बताएंगे कि इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एंड बाद में आप आपके जॉब के क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, उन सभी चीज़ों के बारे में वो आपको अवेयर कराएंगे। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ फीस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो फीस के ऊपर मैं ऑलरेडी आपके साथ एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। आप अगर गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो क्वार्टरली फीस होगी, यस गवर्नमेंट डाइट में फीस आपकी क्वार्टरली जाती है, यानी कि 3 महीने की फीस आपको इकट्ठे पे करनी होती है, एंड आपकी क्वार्टरली फीस होती है 2100 रुपीज़। बट आप जब एडमिशन आपका फाइनल हो जाए आपसे 2205 रुपीज़ लिए जाते हैं। ये जो एडिशनल 100 रुपीज़ होते हैं ये आपके एडमिशन चार्जेस होते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट क्वार्टर की फ़ीस पे कर देंगे। बट येस, जब आपका नंबर आ जाएगा, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो आपको 3600 रुपीज़ पे करने होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाने से पहले। तो वो जो 3600 रुपीज़ आप उस टाइम पे करोगे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आपके सेकेंड क्वार्टरली फ़ीस में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने DLED किया था डाइट मोती बाग से, तो हम लोग क्वार्टरली पे किया करते थे और उसी क्वार्टर में पे किया करते थे। बट अभी क्योंकि मेरा भाई खुद गवर्नमेंट कॉलेज से DLED कर रहा है, तो मैं नोटिस करती हूँ कि अब जो फीस है वो एडवांस ली जाती है। सो यस, DLED में क्वार्टरली फीस आपसे एडवांस ली जाती है। इसके अलावा आपसे 1100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस ली जाती है। फरवरी एंड तक आपसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है ऑफलाइन सभी डाइट कॉलेजेस में, एंड उसके साथ आपको 1100 रुपीज़ करने होते हैं। एग्जाम्स होते हैं वो आपके मार्च एंड अप्रैल महीने में चलते हैं। तो इस साल की बात करूँ, इस सेशन की बात करूँ, तो अभी तक DLED फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों के ही एग्जाम्स हो चुके हैं, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है उनका। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि DLED के एग्जाम्स कब होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अदर एक्सपेंसेस की, तो येस, अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट हैं जो किसी बाहर से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, तो आप बाहर से यहाँ पे आके रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको PG का रेंट देना पड़ेगा। अगर आप खुद कुक नहीं कर सकते हैं तो आपको कुक के लिए या तो आपको टिफ़िन लंच बॉक्स लगवाना पड़ेगा, या
फिर कुक रखना पड़ेगा, मेड रखनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एरिया टू एरिया डिपेंड करती है कि दिल्ली में अगर आप जनकपुरी साइड पे जाते हो तो ऑब्वियसली आपको पीजी बहुत ज़्यादा रेंट पे मिलेंगे, बट अगर आप थोड़ा ईस्ट दिल्ली की तरफ जाते हो तो इन कंपैरिजन टू जनकपुरी वहाँ पे थोड़ा सा रेंट कम होता है। तो ये डिपेंड्स करता है कि आप किस एरिया में पीजी लेते हैं। इसी के साथ एक चीज़ मैं बता दूं कि दिल्ली में गवर्नमेंट डाइट्स में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, किसी भी तरीके की रहने की फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। अगर आप अदर स्टेट से आके दिल्ली में रह के डीएलएड करना चाहते हैं तो प्लीज़ दिल्ली आने से पहले अपना बंदोबस्त करके आएँ। ये ना हो कि आप दिल्ली तो आ गए फिर आप यहाँ पे आके परेशान हो रहे हैं कि कहाँ पे रहोगे, कहाँ पे खाने पीने का करोगे। तो प्लीज़ अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग अपनी सुख सुविधाएं एडजस्ट करके दिल्ली आना। सो बढ़ते हैं आगे, हम बात करेंगे कि डीएलएड में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट, डीएलएड में आपको टीचर बनाया जाता है। इन 2 सालों में आपको टीचर बनने की ट्रेनिंग मिलती है। डीएलएड के फर्स्ट ईयर में आपको क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग मिलेगी एंड सेकेंड ईयर में आपको क्लास 6 to 8 के टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग मिलेगी। बट प्लीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियरली बता देती हूँ कि डीएलएड करके आप सिर्फ प्राइमरी टीचर बनेंगे एंड प्राइमरी टीचर क्लास 1 to 5 के लिए होता है। बट हाँ, हर स्टेट का अपना अलग एलिजिबिलिटी रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिल्ली में अगर आप डीओई में डीएसएसबी में टीचर बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड करके सिर्फ प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। सेम आप राजस्थान में भी ऐसे ही होता है, हरियाणा में भी ऐसे ही होता है। बट बिहार में अगर आपने डीएलएड के अलावा ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो आप फर्स्ट से लेके 8th तक के टीचर बन सकते हैं। तो इट डिपेंड्स स्टेट टू स्टेट। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, तो हर डाइट कॉलेज में अपनी एक लाइब्रेरी होती है जहां पे एनसीईआरटी बुक्स के अलावा आपको बाकी की बुक्स भी मिलेंगी, न्यूज़पेपर भी मिलते हैं, नॉवेल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हर डाइट कॉलेज में अपना प्लेग्राउंड होता है जहाँ पे आप अपनी चॉइस का कोई भी गेम खेल सकते हैं। या स्पोर्ट्स मटेरियल भी आपको डाइट में मिल जाता है। अगर आप बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, चेस, आप कुछ भी खेलना चाहते हो तो डाइट में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। इसके अलावा डाइट्स में आपको कंप्यूटर लैब्स मिलेंगी। डाइट के जो क्लासरूम्स होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट डाइट की अगर मैं बात करूँ तो क्लासरूम्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपके क्लासरूम्स में एसी होता है, इंटरेक्टिव पैनल होता है जिस पे आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्टिव पैनल पे ही पूरी पढ़ाई होती है, चाहे वो आपका रिटर्न वर्क हो या फिर प्रैक्टिकल वर्क हो, आपको कुछ वर्चुअली दिखाना हो तो सब कुछ उसी एक इंटरेक्टिव पैनल पे होता है। तो क्लासरूम्स आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। एयर कंडीशनर होने वाली है, सबसे बड़ी बात है, वो चलते भी हैं। हमें भी ऐसा लगता था कि यार ऐसे ही लगा दिए होंगे, चलते नहीं होंगे, बट नहीं, जब हम गए थे सेकेंड ईयर में हमने देखा बहुत अच्छे क्लासरूम्स होते हैं। साफ़ सफाई बहुत अच्छी होती है डाइट में एंड वॉशरूम्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, हाइजीनिक मिलेंगे और बहुत ही अच्छे होते हैं। स्टाफ आपको बहुत सपोर्टिव वहाँ पे मिलेगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अटेंडेंस सिस्टम। डाइट एक रेगुलर कोर्स है जिसमें आपको रेगुलर जाना होता है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप एडमिशन ले लेंगे और आप नहीं आएंगे तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। डीएलएड में मिनिमम 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर आप 75% अटेंडेंस आपकी नहीं होती है तो आप डाइट में एग्जाम्स नहीं दे सकते हैं और बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। द नेक्स्ट आर टॉपिक इज मीडियम ऑफ स्टडी। डीएलएड में आप हिंदी एंड इंग्लिश कोई सा भी मीडियम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे कि यूपी डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद होती है और वहाँ पे सिर्फ हिंदी मीडियम में ही डीएलएड होती है, बट ऐसा दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई का मीडियम चूज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी मीडियम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इट मीन्स कि डीएलएड में बाइलिंगुअल पढ़ाई होती है। आपका जो एग्जाम होता है वो भी बाइलिंगुअल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपसे पूछा जाता है आपका मीडियम। तो अगर आप वहाँ पे इंग्लिश में फिल करते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, इंग्लिश में ही लिखने पड़ेंगे। और अगर आप वहाँ पे हिंदी चूज करते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट्स हिंदी में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि डीएलएड में सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। तो टोटल आपके 11 सब्जेक्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग एससीपी। तो यानी कि 10 तो आपके सब्जेक्ट्स हो गए जिनमें से 3 आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज वर्क एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन। इसके अलावा एससीपी होती है। क्योंकि हम एससीपी के बारे में ही बात करें तो आपको एससीपी के बारे में भी बता देती हूँ कि एससीपी क्या होता है। एससीपी मीन्स स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। ये आपका 40 डे की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपने जो पूरे साल टीचर बनने की ट्रेनिंग ली है डाइट में, आपने अलग अलग स्किल्स इंप्रूव की हैं अपने अंदर, आपने ट्रेनिंग ली है, आपने उन स्किल्स पे काम किया है, आपने जो लेसन प्लान्स बनाए हैं, आपने जो वर्कशॉप अटेंड की है, वो सारी चीज़ें, वो सारी लर्निंग जो आपने डाइट में रह के पूरे साल भर ली है,
एससीपी में वो 40 दिन का टाइम होता है जब आप अपने द्वारा अर्जित किए हुए उस ज्ञान को प्रैक्टिकली स्कूल में जाके अप्लाई करते हैं। यस, आप रियल क्लासरूम्स में जाने के लिए आपको मिलता है। आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में जाके 40 दिन तक टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पे आप एक टीचर ट्रेनी नहीं, आप एक टीचर होते हैं एंड सेम गवर्नमेंट टीचर्स की तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आप वहाँ पे जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं एंड यस, जो काम एक परमानेंट सरकारी टीचर करता है आपको वो सभी ही काम करने पड़ेंगे, वो सभी ड्यूटीज़ फुलफिल करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो अटेंडेंस रजिस्टर हो या फिर अदर रिकॉर्ड मेंटेन करना हो। इसके अलावा स्कूल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, स्कूल की लाइफ कैसी होती है, सारी चीज़ें, मैनेजमेंट, सब चीज़ आप उन 40 दिनों में प्रैक्टिकली स्कूल में जाके सीखेंगे। तो एससीपी बहुत फन होने वाली है और बहुत ही अच्छा मौका होता है एक सरकारी स्कूल के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने का और वहाँ से बहुत कुछ सीखने का। अब तक हमने क्लासेस के बारे में बात कर ली है, टाइमिंग्स के बारे में बात कर ली है, मीडियम ऑफ स्टडी के बारे में बात कर ली है, एग्जाम के बारे में बात कर ली, फीस एंड अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात कर ली है। तो बढ़ते हैं अब आगे, बात करते हैं डीएलएड के एनवायरनमेंट के बारे में। तो डीएलएड का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। आप जैसे ही डीएलएड में एंटर करेंगे आप पाएंगे कि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जो टीचर बनने का सपना लेके अलग अलग जगह से आते हैं और फिर कुछ ही दिनों में सारे दोस्त बन के अपने ये 2 साल की जर्नी साथ में जीते हैं। सभी वहाँ पर फ्रेंड्स बन जाते हैं और फिर आप उनके साथ कुछ शेयर करेंगे, वो आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। तो वो जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो फन वे में दोनों तरफ से चलता रहता है। और डीएलएड में, टू बी ऑनेस्ट, डीएलएड में बहुत काम होता है, बट आपके दोस्त इस तरीके से बन जाते हैं, आपके टीचर, जो टीचर आपके स्कूल में होते हैं एकदम स्ट्रिक्ट से, वहाँ पे जब आप जाएंगे डीएलएड में तो वहाँ के टीचर थोड़े से सपोर्टिव होते हैं, थोड़े से फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आप स्टूडेंट नहीं हैं। वो ये चीज़ आपको रियलाइज़ करवाते हैं कि आप डीएलएड करने आए हैं तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर फ्यूचर टीचर्स, आप टीचर ट्रेनी हैं। तो वो आपको उसी तरीके की रिस्पेक्ट भी देते हैं और उसी तरीके का व्यवहार वो आपके साथ करते हैं। ये चीज़ आप वहाँ पर फील करेंगे। वो टोटली आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। वो चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन में यहाँ से निकलें। तो आपको वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा, बहुत सपोर्टिव मिलेगा और सब लोगों में ना आपको ये चीज़ मिलेगी कि वो सब मिलके आपको टीचर बनाना चाहते हैं, एक अच्छा टीचर बनाना चाहते हैं। डीएलएड में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो टीचर बनना नहीं चाहते बट किसी ना किसी रीज़न से वो डीएलएड में आ जाते हैं। या तो वो डीएलएड को एज अ सेकंड सेफ ऑप्शन लेके चलते हैं या फिर वो अपने घर वालों के प्रेशर में आके डीएलएड कर लेते हैं कि जिनके टीचिंग बैकग्राउंड होता है फैमिली में, तो वो चाहते हैं कि उनके नेक्स्ट जनरेशन वाले बच्चे भी टीचर बने। तो कई लोग तो इस चक्कर में घर वालों के प्रेशर में आके डीएलएड कर लेते हैं। तो जो बच्चा नहीं करना चाहता, डीएलएड नहीं करना चाहता, टीचर नहीं बनना चाहता, ऐसे बच्चे जो डीएलएड नहीं करना चाहते थे, जिनका कभी ये उम्मीद नहीं था, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि वो डीएलएड करेंगे, तो वो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बट उनके साथ के जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो उनको इतना मोटिवेट कर देते हैं कि वो सारी चीज़ें पूरे फुल मोटिवेशन के साथ करने लगते हैं और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसके बाद बात करते हैं डीएलएड के बुक्स के बारे में। तो यूँ तो डीएलएड में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, टू बी ऑनेस्ट मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलूँगी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है और क्योंकि अभी मेरा भाई भी डीएलएड कर रहा है तो ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, वो खुद भी ये बोलता है। एंड आई थिंक जितने भी बच्चे डीएलएड कर चुके हैं वो सब मेरी बात से एग्री करेंगे कि डीएलएड में पढ़ाई तो एकदम लास्ट मोमेंट पर होती है कि हाँ भाई एग्जाम आ गए हैं, अब 1 महीने पहले पढ़ लेते हैं। क्योंकि डीएलएड में ना पूरे साल भर आपको पढ़ाने से अलावा, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि बुक्स से पढ़ने से बेटर है उस चीज़ को प्रैक्टिकली सीखना। तो क्लास में जो टीचिंग होती है वो बुक्स से नहीं होती, वो लेक्चर मेथड से नहीं होती, वो एक्टिविटी बेस्ड होती है। जो टीचर्स होते हैं वो जैसे स्कूल में होता था ना कि टीचर आया आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ा के चला गया या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा के चला गया, लेक्चर मेथड वहाँ पे यूज़ नहीं होता, डिस्कशन मेथड यूज़ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा डीएलएड में हमेशा, मैंने ये चीज़ देखी है, हमेशा पूरे साल भर वहाँ पे वर्कशॉप चलेंगी, थिएटर चलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्किल्स पे काम किया जाता है इंस्टेड ऑफ थ्योरी। आपको बुक से पढ़ाने के बजाय, आपको लेक्चर्स देने के बजाय प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, आपसे चीज़ें करवाई जाती हैं। लाइक जैसे ड्रामा, आपने स्कूल्स में कभी ड्रामा नहीं किया होगा, कभी थिएटर नहीं किया होगा, बट डीएलएड में आप जाएंगे तो आपकी थिएटर वर्कशॉप्स होगी, आपकी डांस की वर्कशॉप्स होंगी, आपकी क्राफ्ट की वर्कशॉप्स होंगी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमें तो ड्राइंग नहीं आता, हमें तो क्राफ्ट नहीं आता, बट नहीं, वहाँ पे आप सीखोगे। अगर आपका मन भी नहीं है तो आपको वो 2 साल में इतना ट्रेन कर देंगे कि आप स्कूल में जब जाएंगे परमानेंट टीचर बनके तो आप एक बहुत अच्छे क्राफ्टर भी होंगे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी होंगे, बहुत अच्छे डांसर भी होंगे। क्योंकि एक टीचर ना एक सिर्फ टीचर नहीं होता, उसका काम सिर्फ पढ़ाने का नहीं होता, वो ऑल इन वन होता है। उसके अंदर सारे प्रोफेशंस थोड़े थोड़े होते हैं स्कूल्स में। क्योंकि अभी आप भी 12th करके आगे आए हैं तो आपको पता होगा स्कूल्स में 15 अगस्त होगी, 26 जनवरी होगी या कोई भी बड़ा इवेंट है, त्यौहार है, तो डांस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। वो कौन कंडक्ट करवाता था? टीचर ही तो करवाता था। तो क्योंकि अब आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको उन सबकी ट्रेनिंग यही डीएलएड में मिलेगी, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और जो आप एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी लेके, जो आप जिस पर्सनैलिटी के साथ डीएलएड में जाएंगे, आपका जो वर्जन अभी है, आप देखेंगे 2 साल बाद आप पूरी तरीके से एक डिफरेंट पर्सन बन जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी में वो एक टीचर आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा टीचर तो पक्का आ जाएगा। फिर जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप परमानेंट टीचर बन जाएंगे,
जाएंगे तो थोड़ा और चीज़ें ऐड ऑन होंगी। तो देखिए जो सीखने की जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो तो लाइफ टाइम चलती ही रहती है। तो ये DLED के 2 साल आपके बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा छोटा भाई जिसने कभी ड्राइंग नहीं बनाई थी, जिसके अंदर बिल्कुल भी क्राफ्टर नहीं था, जिसने अपने स्कूल में कभी कैंची फेविकॉल को टच नहीं किया था, वो जब डाइट में गया एज अ सिस्टर, मैं शॉक थी जब एक दिन डाइट से वापस घर आया और मुझे दिखाता है दीदी ये पपेट मैंने बनाए हैं। और वो इतना अच्छा पपेट था, मैंने सीधा ये बोलता कि ये तो तू नहीं बना सकता है, बट ट्रस्ट में वो उसने बनाया था और उसमें जो फिनिशिंग थी वो काम था। फिर उसने मुझे बताया कि ये मैंने वर्कशॉप में सीखा है और मैंने खुद बनाया है। तो मेरे को उसके ऊपर बहुत प्राउड हुआ और मुझे डाइट के ऊपर बहुत प्राउड हुआ कि हाँ, हमारे डाइट में इस तरीके के टीचर्स हैं, इस तरीके से वर्कशॉप्स कराई जाती हैं जो एक नील बटा सन्नाटा बच्चे को भी इतना अच्छा क्राफ्ट सिखा सकता है, इतनी अच्छी स्किल्स उसके अंदर डेवलप कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि DLED में किस लेवल की पढ़ाई होती है। इसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म के बारे में। तो हर DLED कॉलेज की अपनी अलग यूनिफॉर्म होती है, जैसे कि डाइट मोती बाग में वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट एंड फॉर्मल ब्लैक शूज़ बॉयज़ के लिए है। गर्ल्स के लिए है वाइट कुर्ता, ब्लैक सलवार या पैंट एंड ब्लैक दुपट्टा। इस तरीके से हर एक डाइट कॉलेज की अपनी यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी या जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे टाइम पर भी सेम यही यूनिफॉर्म थी, बट जो मेरे जूनियर आए थे उनके टाइम पर वाइट कुर्ता एंड रेड हो गया था, ब्लैक की जगह रेड, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन की जगह वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन हो गया था। एंड जो मेरे सीनियर्स थे उनके टाइम पे वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन था। उसके बाद जो मेरे जूनियर्स आए थे, मतलब लाइक जूनियर्स के जूनियर्स जब आए तो उनके टाइम पे प्रॉपर एक स्कूल यूनिफॉर्म की तरह उनके स्कूल यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई थी, DLED यूनिफॉर्म सॉरी, जिसमें टाई भी थी, बेल्ट भी थी, प्रॉपर स्कूल की जैसी यूनिफॉर्म उनकी थी। बट धीरे धीरे अब दोबारा चेंजेस हुए हैं, तो हर साल यूनिफॉर्म चेंज होती है, हर बैच की यूनिफॉर्म अलग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। तो DLED में पूरे साल भर पढ़ाई के अलावा वर्कशॉप्स ही होती हैं। इसके साथ होते हैं इवेंट्स, जैसे कि स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गया, रंग तरंग। हमारा DLED डाइट जो गवर्नमेंट डाइट्स हैं उनका सबसे बड़ा इवेंट होता है रंग तरंग, दैट इज़ अ इंटर डाइट लेवल कॉम्पिटिशन, जो कि 9 गवर्नमेंट डाइट हैं, पूरी की 9 गवर्नमेंट डाइट्स के साथ एक कॉम्पिटिशन होता है। एक डाइट में वेन्यू होता है, लाइक जब मैं डाइट मोतीबाग में थी तो मोतीबाग डाइट में वेन्यू रखा गया था एंड सभी डाइट से पार्टिसिपेंट्स आए थे। उसमें नुक्कड़ नाटक हुआ था, डांस हुए थे, कॉम्पिटिशन्स हुए थे, लाइक ड्रामा कॉम्पिटिशन, पोएम कॉम्पिटिशन और नाटक वगैरह, क्राफ्ट का काम हुआ था, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, लाइक आर्टिस्टिक थिंग्स वाला, ये सारी चीज़ें हुई थी। और वेस्ट ऑफ वंडर कंपटीशन हो गया। इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशंस आए थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर किया था एंड मुझे याद है, अगर मेरे पास वीडियो होगी मैं अटैच भी कर दूँगी। बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ पे आए थे, लाइक पूरी दिल्ली में जितने भी आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में है या जो प्राइवेट सेक्टर में है, सारे आए थे। अपने एग्जीबिशन उन्होंने लगाया था और उन्होंने किस चीज़ में मास्टरी की है, लाइक एक होता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एक होता है स्कल्पचर्स, एक होता है विजुअल आर्ट्स। तो उन्होंने अपने अपने जो उनके आर्ट फॉर्म्स थे उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था और वो लोग लाइव पेंटिंग करते थे एंड वो आपको सिखाते भी थे। मैंने वहीं पे लिपन आर्ट बनाना सीखा था। लिपन आर्ट मैंने पहले भी बनाया था, जैसे कि मैंने बताया DLED वर्कशॉप्स होती हैं उसमें सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बट वहाँ पर हमने छोटे लेवल पर किया था। और जब रंग तरंग होता है तो इस टाइम पर आपको बड़े लेवल पर सीखने के लिए मिलती है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, प्लीज़, अगर आपने कुछ नहीं किया है अभी तक और आप DLED में आपका नंबर आ जाता है तो ये 2 साल ना सब चीज़ करना। आपको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है सब चीज़ करना। आपको डांस नहीं आता, कोई बात नहीं, डांस में पार्टिसिपेट करो। कोरियोग्राफर आता है सिखाने के लिए, वो आपको बेसिक से सिखाएगा और वो आपको सिखा देगा, आपको डांसर बना देगा। तो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, बस आपको कोशिश करनी है, आपको आगे आना है। आपको बस एक बार अपने लिए स्टैंड लेना है कि येस यू कैन डू एंड यू वांट टू डू। आप बस इतना कर दें, उसके बाद बस सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी डाइट में। बस हाँ, आपको फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा डाइट का सबसे बड़ा इवेंट होता है दिवाली मेला, जो कि इंटर डाइट लेवल पे होता है। यस, उसमें भी आपके कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। मेरे चैनल पे ना सब चीज़ों की वीडियो अवेलेबल है, आप प्लीज़ एक बार चैनल को जाके विजिट करना। इंटर डाइट लेवल पे डांस कंपटीशन होता है, कल्चरल इवेंट्स होता है, टैलेंट हंट होती है, रैंप वॉक होती है एंड गेम्स होते हैं, फूड कोर्ट्स लगते हैं। तो बहुत फन होने वाले हैं। तो बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं एंड बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ टाइम टू टाइम आती हैं, आपसे इंटरेक्ट करती हैं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हैं और आपको एक बेहतर इंसान और एक बेहतर शिक्षक बनाने में अपना 100% देते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं असाइनमेंट्स एंड वर्कलोड के बारे में। डीएलएड में आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, आपको हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स मिलेंगे और प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। यानी कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको असाइनमेंट्स बनाने होंगे और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि वर्क एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, उनके प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होते हैं वो आपको बनाने होंगे। इसके अलावा वर्कशॉप जिन चीज़ की कंडक्ट करवाई जाती है उन वर्कशॉप्स में जो सिखाया जाएगा आपको वो भी बनाने होते हैं और सबमिट कराने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्कलोड को ज़्यादा नहीं हो गया? वर्कलोड है बट इतना नहीं है। अगर आप सोचोगे ना कि वर्कलोड तो बहुत है, हाय राम मैं कैसे करूँगा, तो आपको वो चीज़ फील होगी कि हाँ सच में वर्कलोड है। बट अगर आप ये चीज़ सोच के चलोगे कि नहीं वर्कलोड नहीं है, आई कैन डू, तो वो कुछ नहीं है। और डाइट में मैंने जैसे बोला कि आपके फ्रेंड्स एंड टीचर्स इतने सपोर्टिव होंगे, आपको वो वर्कलोड फील नहीं होने देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके डीएलएड के 2 साल चलेगा और आप सोचोगे यार अभी तो आए थे, अभी तो एडमिशन लिया था, इतनी जल्दी 2 साल हो गई। तो वर्कलोड है बट वो फील नहीं होता। अगर आप फील करोगे तो वर्कलोड आपको रियलाइज होगा कि हाँ वर्कलोड है, अदरवाइज नहीं है। एट द एंड बात करते हैं ट्रिप के बारे में। आई नो जब से आप इसी का वेट कर रहे थे कि कब मैम बताएंगे कि डीएलएड में डाइट में ट्रिप होती है या नहीं होती। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको दिल्ली के अंदर की जो सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको टूर पे लेके जाते हैं। चाहे वो आपका हुमायूं टॉम्ब हो गया, इंडिया गेट हो गया, कोई म्यूजियम हो गया, कोई फोर्ट है, तो आपको वहाँ पे लेके जाते हैं। फर्स्ट ईयर में दिल्ली के अंदर ही लेके जाते हैं। बट सेकेंड ईयर में आउट स्टेशन टूर जाता है आपका, 5 to 6 डेज का टूर होता है। जब मैं सेकेंड ईयर में आई थी तो हमें हिमाचल मनाली लेके गए थे, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी जैसे कि रोहतांग पास, अटल टनल और हिडिंबा टेम्पल। और इसके अलावा रास्ते में जो भी चीज़ें आई थी हमने सारी चीज़ें कवर की थी। एंड मणिकरण गुरुद्वारा साहिब हमने कवर किया था और बहुत सारी चीज़ें आई थी। और शॉपिंग के लिए भी हम लोग गए थे, बॉन फायर हुई थी, डीजे नाइट थी, क्लब हाउस था, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे की थी। तो येस, डीएलएड में ट्रिप जाती है। फर्स्ट ईयर में दिल्ली के अंदर ही आपको लेके जाते हैं, सेकेंड ईयर में आउट ऑफ स्टेशन का ट्रिप जाता है। इस बार जो बच्चे डीएलएड सेकेंड ईयर में थे मैंने सुना है कि उनको जयपुर लेके गए, किसी को उदयपुर लेके गए, और वो डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स की चॉइस भी ली जाती है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो। फिर उसके बाद टीचर्स भी अपना शेयर करते हैं कि फिर उसके बाद सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ जाना है। एंड येस, इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। जो डीएलएड की ट्रिप्स होती हैं, टूर्स होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। डीएलएड डाइट ही उसको स्पॉन्सर करता है, एससीईआरटी उसका सारा खर्चा उठाता है, तो उसके लिए आपसे एडिशनल कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। डीएलएड में आपको 5 दिन का टूर मिल रहा है आउट ऑफ स्टेशन। आप लोग सारी चीज़ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हो, खाना, रहना, पानी सब कुछ फ्री होता है। तो इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए? क्योंकि डीएलएड ये मानता है, डीएलएड में कहा गया है, एनईपी 2020 में भी कहा गया है कि बच्चे करके सीखते हैं, एक्सपीरियंस करके चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से सीखते हैं। तो इसीलिए डाइट में ये चीज़ पे फोकस किया जाता है कि हर चीज़ आप प्रैक्टिकली करके फिर सीखें। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं तो वो हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए रहती है और उसका इफेक्ट भी हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आई होप मैंने सारी मेजर चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में बात कर ली है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इफ़ येस, तो पता है ना आपको क्या करना है। येस करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।